सर शनिवार को घर में पत्नी खिचड़ी बनाई। पति थोड़ा सा ही लेकर के चीखे और बोले, हे भगवान, ये तो बिल्कुल गोबर जैसा लग रहा है। तो पत्नी बोले, देखिए प्रभु, ये क्या क्या ने चीख रखा है। एक डॉक्टर साहब मरीज को रोजाना 10 किलोमीटर चलने को कहा। मरीज 1 साल के बाद डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब, मैं पैदल चलते चलते चीन पहुंच गया हूँ, यहाँ से वापस आऊं या रूस को निकल जाऊं। सर 5 साल पहले जब शादी होता था तो एक ही दिन डीजे बजता था, उसी दिन लोग डांस करता था और भोज खा लेता था। लेकिन अब 2 दिन डीजे बजेगा, 2 दिन लोग डांस करेगा खुशी से और 2 दिन भोज खाएगा। पूछिए कैसे? वो हनीमून से जिंदा वापस लौटने के खुशी में। समझ रहे हो ना? एक शादीशुदा आदमी ग्रुप में पोस्ट किया कि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी डे है। तुरंत लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, देख भैया, व्यक्तिगत समस्याओं को ग्रुप में मत डालो। सर शादी के बाद लड़कियों के जीवन में पैसा बढ़ता है, हेल्थ बढ़ता है, चेहरों पर रंगत बढ़ता है। वहीं अगर लड़का की बात कहा जाए तो गंजापन बढ़ता है, कर्ज में ज्यादा घुसते चला जाता है बेचारा, टेंशन बढ़ते चला जाता है। ये होता है उन्नति। समझ रहे हो ना? एक गुरुजी विद्यार्थी से पूछा, अच्छा एक चीज बताओ, डेट और तारीख में क्या अंतर है? तो विद्यार्थी बोला, देखिए गुरुजी, अगर हम गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं तो वो डेट है, वहीं अगर वकील जी के साथ जाते हैं तो वो है तारीख। समझ रहे हो ना? घर में अगर आप बेरोजगार बेटा है यानी बैठे हुए हैं और सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आप चुपचाप वहां से निकल जाइए, क्योंकि कुछ देर के बाद वो सब लोग आप ही पे आने वाले हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अगर भारतीय पति पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोले तो उसका 3 ही कारण हो सकता है, या तो कार नया हो, या तो पत्नी नई हो, या तो उसकी पत्नी नहीं हो, यानी पड़ोसी का। एक आदमी दिल्ली के बाथरूम में गया बाथरूम करने के लिए, तो सीट पे बैठ के प्रेशर लगा रहा था। उतना ही में देखा कि दीवार पे लिखा हुआ था कि जितना तुम प्रेशर लगा रहे हो ना, इतना ही अगर पढ़ाई वक्त दिमाग पे लगाया होता तो आज तुम प्रधानमंत्री के सीट पे बैठा होता, न कि टॉयलेट की सीट पे। समझ रहे हो ना? सर मोबाइल की लत लोगों को कुछ इस प्रकार से लग गया है कि अगर बाय द वे मोबाइल खराब हो जाए और दुकानदार को दे दे तो उसको ऐसे लगते रहता है कि कोई रिश्तेदार आईसीयू में भर्ती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ठेले पे आम बेच रहा था दुकानदार, तो एक आदमी ने पूछा, भाई इस आम को केमिकल में रखकर तो नहीं न पकाया है? तो दुकानदार बोला, नहीं, 2 औरत बातचीत कर रही थी, उस बीच में रख दिया, खुद ही पक गया आम। समझ रहे हो ना? स्कूल टीचर ने गार्जियन को फोन किया और बोला, आपका बेटा बहुत ही होनहार है, फ्यूचर में जाकर बहुत कुछ करेगा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि वो लड़कियों के साथ बहुत बातचीत करता है। तो मम्मी बोली, मैडम ये हम भी जानते हैं, आप समस्या नहीं समाधान बताइए। 4 आदमी ट्रेन के पीछे दौड़ रहा था चढ़ने के लिए। बड़ा मशक्कत के बाद 2 चढ़ पाया, तो लोगों ने कहा, वाह वेल डन, तुम बड़ा साहसी हो। तो वो दोनों बोला, खाक वेल डन, जाना तो उन दोनों का था, मैं तो छोड़ने आया था। सर दुनिया का दस्तूर बड़ा ही गजब है। अरेंज मैरिज जो शादी करता है उसके घर बच्चा पैदा होता है, और जो लव मैरिज करता है उसके घर प्यार पैदा होता है, यानी प्यार की निशानी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक लड़का बाबा के पास गया और बोला, बाबा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। तो बाबा पूछे, कितने तक पढ़े हो बालक? लड़का बोला, BA तक पढ़ा हूँ बाबा। तो उधर से बाबा बोले, एक बार और BA कर लो। लड़का बोला, एक बार और BA कर लेंगे तो क्या होगा बाबा? तो बाबा बोले, BA मतलब बाबा, तुम बाबा बन जाओ, फिर नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे देखो।
एक आदमी ने पड़ोसी के बच्चों को खूब पीट दिया तो पड़ोसन आई लड़ने के लिए। तो ये आदमी दिमाग लगाया और बोला, हे भगवान, ये आपका बच्चा है? आप इतना खूबसूरत और कम उम्र के हैं। बस होना क्या था, पड़ोसन चली गई बच्चा को लेकर और घर जाके और बच्चा को पीटा। तो सर ये होता है महिलाओं की दिमाग। अगर आप बड़ाई कर दीजिएगा उसे तो बड़ा से बड़ा गम को पी जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गांधी जी के 3 बंदर थे, तीनों को मिला के अब एक बना दिया गया है, वो है मोबाइल। जब इंसान मोबाइल हाथों में लेता है तो न वो कुछ बोलता है, न वो कुछ सुनता है, न ही किसी को देखता है। बात तो सही है। सर बीवी से अगर झगड़ा हो, उस पर खूब गुस्सा आ जाए तो हम लोग को 1 मिनट शांत रह के एक बात सोचना है, इससे पहले भी गुस्सा आया था, हम लोग उसे कुछ कर पाए थे क्या? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर दुनिया कहती है कि सबसे मीठी आवाज कोयल की होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सर आजकल की दुनिया में सबसे मीठी आवाज उधार मांगने वाला का होता है। बात तो सही है। पायल की आवाज अच्छा लगे या बुरा लगे, ये समय पर डिपेंड करता है। अगर दिन के 12 बजे सुनाई दे तो ऐसा लगता है कोई लड़की आ रही है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। वहीं अगर रात के 12 बजे सुनाई दे तो आप समझ ही गए होइएगा, ऐसा लगता है कि अब भूत आके खा जाएगा। सर मेरे को तबीयत खराब हो गया तो मैं हॉस्पिटल गया। नर्स बोली एक लंबी सांस लीजिए, तो मैं लंबी सांस लिया, फिर छोड़ा। तो नर्स बोली कैसा लगा अब बताओ? तो मैंने कहा वाह मैडम, बड़ा झक्कास परफ्यूम लगाए हुए हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जिस लड़की से मैं प्यार कर रहा था तो वो लड़की मुझसे बोली कि अगर तुमको सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो पापा नहीं मानेंगे। तो मैंने भी कहा अगर हो जाएगा तो मेरे पापा नहीं मानेंगे, बोलना बाप को इतना दहेज देने की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो शांति से प्रणाम भी नहीं कर पाते हैं भगवान जी को, क्योंकि चप्पल चोरी होने का डर रहता है। तो इसका भी मैं एक आइडिया निकाल चुका हूँ। आप मंदिर के इस कोने पर एक चप्पल छोड़ दे और एक उस कोने पर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एक पति को तबीयत खराब था तो डॉक्टर साहब पत्नी से बोले ये रही नींद के गोलियां, आपके पति को आराम की जरूरत है। तो पत्नी बोली डॉक्टर साहब इन्हें कब कब देना है गोलियां? तो डॉक्टर साहब बोले ये इन्हें नहीं, आपको खाना है। यदि आप आराम कीजिएगा तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। एक वकील का बेटा रोते रोते पापा के पास गया और बोला पापा मम्मी ने मुझे बहुत पीटा है। वकील साहब भी एक और झापट लगा दिए और बोले गधा कहीं का, वकील के बेटा होके इतना भी नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट का केस हाई कोर्ट में अपील नहीं होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चाय पत्ती और पति के भाग्य में जलना और उबलना ही लिखा हुआ है, वो भी बीवी के हाथों। बात तो सही है। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि प्यार हो जाता है या करना पड़ता है? तो मैंने कहा देख भैया, जब लड़की सुंदर हो और स्कूटी पे हो तो प्यार हो जाता है। वहीं अगर लड़की बदसूरत हो लेकिन BMW पे हो तो करना पड़ता है दहेज के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक आदमी स्टेज पर भाषण दे रहा था कि सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से। तो एक आदमी पूछा भैया आपने तो बीवी का नाम ही नहीं लिया। तो आदमी बोला डर से नहीं लिया, वो भी चुड़ैल भाषण सुन रही है। एक शराबी शराब पी के घर जा रहा था, बगल से 2 लड़कियां गुजर रही थी। लड़की का नजर शराबी पर आ तो लड़की एक दूसरे से कहने लगी इस शराबी से तुमको शादी करा देंगे। तो वो लड़की बोल रही थी नहीं नहीं, भगवान करे इस शराबी से तुमको हो जाए। बस इसी प्रकार से बहुत नोकझोंक इधर से इधर होते रहा। तो अंत में शराबी बोला मैडम मैं जाऊं या रुकूं? हम लड़कों को 50 साल की औरतें भी हॉट दिखाई देती है, जबकि लड़कियां इतना बेरहम होती जा रही है
कि 35 साल के लड़के भी उसे अंकल दिखाई देता है। बात तो सही है। जब महिलाएं मार्केट जाती है सब्जी खरीदने के लिए तो देखिए उसका स्टाइल क्या रहता है। हाथ में लौकी लेगी, भाव पूछेगी भिंडी की और अंत में खरीदेगी करेला। बात तो सही है। एक भिखारी गया भीख मांगने के लिए तो अंदर से लड़की बोली टमाटर खाओ, तो भिखारी बोला नहीं नहीं मुझे रोटी चाहिए। तो लड़की फिर से बोली टमाटर खाओ, तो उसकी माँ बोली अरे भाई ये तोतली है, बोल रही है कमा कर खाओ। रात में भूत देखा तो मुझे बहुत डर लग गया, मैं भी पूरा हनुमान चालीसा सुना दिया। भूत पूरा हनुमान चालीसा सुनने के बाद बोला वालेकुम सलाम। सर नाखून को काटने पर खून क्यों नहीं निकलता है जानते हैं? आइए हम बताते हैं। क्योंकि नाखून का नाम ही है नाखून। ऐसे मजेदार जोक्स के लिए पूरा टोपी वाला शो देखे। बात तो सही है। एक अमीर आदमी गरीब आदमी से पूछा अच्छा एक चीज बताओ, किस लेना मेहनत का काम है या मजाक का? तो गरीब आदमी बोला साहब जी ये बिल्कुल मजाक का ही काम होगा, यदि मेहनत का काम होता तो ये भी मुझसे ही करवाते आप लोग। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यदि घर पे कोई काम धंधा नहीं कीजिए तो घर वाले बहुत ही गुस्सा होते हैं। एक दिन मेरे घर वाले मुझ पे गुस्सा हो गए और बोले घर से निकल जाओ, कुछ बन के ही आना। मैं भी 2 घंटे के बाद बेशरम बन के आ गया। बाबा रामदेव हमेशा कहते हैं कि मेरे टूथपेस्ट में चंदन लौंग तुलसी है। तो बाबा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुंह में ब्रश करना है या हवन? एक लड़की से मैंने कहा कि बस ट्रेन और छोकरी एक जाती है दूसरी आती है, तो पता है उसने मुझसे क्या बोली? कूली रिक्शा और लड़के एक बुलाओ 4 आ जाते हैं। हमारी सरकार को रेलवे डिब्बे पर कौन सी जगह की कमी पड़ गई थी जो उरे परे मरे दरे लिखना पड़ा? सीधा सीधी नहीं लिख सकते थे? उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। लोग कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है, लेकिन आज तक मुझे वो इशारा नहीं मिला। आप लोगों में से किसी को मिला है क्या? नासा के वैज्ञानिक आज भी एक बात से हमेशा बेहोश हो जाते हैं सुनते हैं कि इंडिया के पंडित जी 101 रुपये लेके ग्रहों की चाल ही बदल देते हैं। माँ के सामने में यदि बीवी को डांटना पड़ रहा है तो उस समय बीवी को आंख मार दिया कीजिए। इससे एक चीज ये फायदा होगा कि बाद में बीवी को मनाना नहीं पड़ेगा। एक समय हुआ करता था जो 12 बजे के बाद भूतों का राज था, लेकिन ये सोशल मीडिया और सट्टाबाजों ने उसका भी नौकरी छीन लिया। सर बारिश का समय है तो ऐसे में एक जोक्स आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि यदि कम वर्षा होता है तो लोग कहते हैं कि बूंदा बूंदी बरस रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस बूंदा बूंदी में कैसे पहचानते हैं कि कौन सा बूंदा है और कौन सी बूंदी? रजनीकांत साहब का एक फिल्म आया था रोबोट। उस फिल्म से हम लोग को एक ही सीख मिला है कि लड़की आदमी का ही नहीं मशीन का भी दिमाग खराब कर सकता है। बात तो सही है। सर जमाना कितना बदलते रहता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पहले लोग ज्वेलरी छुपा के रखते थे, फिर बीच में सैलरी छुपाने लगे, लेकिन अब मोबाइल का गैलरी छुपा रहे हैं, कहीं मेरा राज न खुल जाए। एक बार मैं बैग में बहुत सारा सामान पैक करके ट्रेन से बम्बई जा रहा था तो बगल के यात्री मुझसे बोला भैया मैं इस बैग पे बैठ जाऊं? तो मैंने कहा देखो भाई बैठ तो जाओगे लेकिन तरबूजा फट जाएगा। तो उसने कहा क्या इस बैग में तरबूजा है? तो मैंने कहा ना तरबूजा नहीं है कील है।
आजकल घर में झगड़ा होना कॉमन बात है, पति पत्नी के बीच होना ये भी कॉमन बात है। बुरा तो तब लगता है जब 4 बच्चे की माँ भी बोलती है कि मुझसे मेरे पति प्यार नहीं करते। अब आप ही लोग बताइए, अगर उससे प्यार नहीं करते तो ये 4 बच्चे क्या इंटरनेट से डाउनलोड होके आया है? एक आदमी अपने बीवी को प्रपोज किया, उसके बीवी प्रपोज को रिजेक्ट करते हुए बोली, वो तो घर वालों के जबरदस्ती से मैं तुमसे शादी कर ली, वरना तेरे जैसे चेहरे पर तो मैं थूकती भी नहीं। पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि जो सोवत है वो खोवत है, तो मेरा कहना उन लोगों से ये है कि जो जागत है वही कौन सा चीज पावत है, वो भी तो मोबाइल ही चलावत है। जिस लड़की से मेरा शादी होने वाला था उसका फोन आया और बोली, राहुल मुझे भूल जाओ। तो मैंने कहा, पर मेरा नाम तो दिलराज बाबू है। तो उसने बोली, तुम भी भूल जाओ और राहुल को भी बोलना मुझे भूल जाने के लिए, और हाँ रोहित का नंबर है। मैंने बोला, रख चट्टी फोन। मैं उस समय गुस्सा हो गया उस लड़की पे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो लड़की मना करके मेरे को ही भला कर गई है। जरा सोचिए, शादी के बाद वो ड्राम में या पहाड़ पे ले जाकर धकेल देती तो मेरा क्या होता? समझ रहे हो ना? भगवान जी को लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा और मुझे लग रहा है कि मेरे लिए वो कुछ करेंगे। इसी कंफ्यूजन में न वो कुछ कर रहे हैं न मैं कुछ कर रहा हूं। हम लोग के पूर्वज बहुत ही महान थे, पता है कैसे? आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। आज़ादी से पहले वही लोग थे जो अंग्रेज से लड़ लिए, वरना हम लोग तो अंग्रेज के लुगाई देखते ही सेल्फी खिंचाने लगते हैं। बात तो सही है। एक लड़की से मैं 5 साल से प्यार कर रहा था, व्हाट्सएप पर चैटिंग के माध्यम से। मैं हमेशा प्यार लिखता रहा, वो प्यार समझती रही। एक अक्षर के मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मेरा प्यार का सलाद बनता रहा। जिस हिसाब से दूध का दाम बढ़ रहा है, उस हिसाब से माँ के दूध का कर्ज तो छोड़िए, दूध वाले का ही कर्ज चुका दे, वही बड़ी बात। एक आदमी पोस्ट ऑफिस गया और बोला, सर मेरा पत्नी खो गई है। तो डाकिया बोला, भैया ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। तो ये आदमी बोला, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, खुशी से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। एक सड़क पे बस बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी, तो महिला ने इशारा देकर रोक ली। तो कंडक्टर पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? तो महिला बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा बच्चा रो रहा था, थोड़ा हॉर्न बजा के पोपो कर दो। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है कि नहीं, और एक हम लोग हैं ये ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। समझ रहे हो ना? मजदूर हो या कोई नौकरी वाला, हर इंसान को रविवार का इंतजार सभी को रहता ही है। आइए इसके ऊपर एक जोक सुनाता हूँ। छुट्टी के दिन पत्नी की निगाहें उस ठेकेदार की तरह होता है जिसका मजदूर बैठकर बीड़ी पी रहा हो। हमारे देश में बच्चों की टैलेंट में कोई कमी नहीं है। एक गुरुजी पूछा बच्चों से, अच्छा एक चीज बताओ, साल में कितने रात्रि होते हैं? तो बच्चा बोला 10। गुरुजी पूछा, ये कैसे? तो बच्चा बोला 9 रात्रि और 1 शिवरात्रि। आज मेरा दोस्त बोल रहा था कि तुम इतना बोलते रहते हो, चुनाव क्यों नहीं लड़ लेता? तो मैंने कहा, एक बार जिसका चुनाव किया था उसी से लड़ते लड़ते फुर्सत नहीं मिलता। थाने में एक महिला पुलिस से बोल रही थी कि आप लोग गजब के पुलिस हैं। जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो 1 नंबर का शराबी था। एक हाथ में शराब का बोतल था और दूसरे हाथ में मोबाइल से बातचीत कर रहा था। तो पुलिस बोले, मैडम वो अपने बरामदे पर बैठ के बातचीत कर रहा था। हमारी सरकार को रेलवे डिब्बे पर कौन सी जगह की कमी पड़ गई थी?
जो उरे परे मरे दरे लिखना पड़ा। सीधा सीधी नहीं लिख सकते थे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। जिस लड़की से मेरा शादी होने वाला था उसका फोन आया और बोली, राहुल मुझे भूल जाओ। तो मैंने कहा, पर मेरा नाम तो दिलराज बाबू है। तो उसने बोली, तुम भी भूल जाओ और राहुल को भी बोलना मुझे भूल जाने के लिए, और हाँ रोहित का नंबर है। मैंने बोला, रख चट्टी फोन। मैं उस समय गुस्सा हो गया उस लड़की पे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो लड़की मना करके मेरे को ही भला कर गई है। जरा सोचिए, शादी के बाद वो ड्राम में या पहाड़ पे ले जाकर धकेल देती तो मेरा क्या होता। समझ रहे हो? एक पापा अपने बेटा से पूछा, बेटा आज तुम्हारी मम्मी इतना चुपचाप क्यों बैठी हुई है? तो बेटा बोला, पापा वो मेरी गलती से, मम्मी लिपस्टिक मांगी थी, मैंने फेविक्विक दे दिया। तो पापा बोला, वाह बेटा वाह, जियो मेरे लाल, ऐसा बेटा तो हर घर में होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा था, तो पति दिमाग लगाया, अपने पत्नी को बोला, तुम सुंदर हो इसका मतलब कुछ भी बोलोगी क्या? कुछ भी करोगी? बस होना क्या था, झगड़ा रुक गया। कुछ देर के बाद पति को पत्नी ने चाय बिस्किट भी दिया। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज सीखने को मिलता है, याद रखिए हम लोगों को रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं। रात को सोते समय बेड पे पत्नी बोली पति से कि मेरे तरफ मुंह करके सो ना, मुझे डर लगता है। तो पति बोले, हाँ सिर्फ तुम्हें अपना ही जिंदगी का परे हुआ है, भली मैं डर से मर क्यों न जाऊं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सुहाग रात के दिन पति 10-15 मिनट बैठा रहा दुल्हन के सामने में। वो सोच रहा था कि आखिर मैं क्या बोलूं क्या न बोलूं। पत्नी का धीरज टूट रहा था। तो पति बोला पत्नी से, तुम्हारा नाम क्या है? पत्नी गुस्सा से बोली, तो शादी के कार्ड पे अपने बहन के नाम छपवाए थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? किसी से दिल लगाने से बेहतर है मुल्तानी मिट्टी लगा लेना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, रंग भी निखरेगा, चेहरा भी झकास लगेगा, और तो और दिल को सुकून मिलेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक लड़का लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोली, पहन के बताऊं या बोल के? तो लड़का बोला, क्या मतलब है? तो लड़की बताई, पायल नाम है मेरा। लड़की पूछा फिर लड़का से, तुम्हारा क्या नाम है? तो लड़का बोला, दोगी या दे के बताऊं? तो लड़की गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़का बोला, पप्पी, पप्पी नाम है मेरा। एक शराबी गया वोट गिराने के लिए। अंदर जाने के बाद वोट मशीन में 10-15 मिनट खड़ा रह गया। तो पोलिंग एजेंट पूछा, क्या हुआ महाशय, मशीन में कोई खराबी आ गया क्या? तो शराबी बोला, ना मशीन तो बिल्कुल ठीक है। मुझे एक चीज याद नहीं आ रहा है कि कल रात जो 2 बोतल शराब पिए थे उस नेताजी का चुनाव चिन्ह क्या है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सुहाग रात के दिन गलती से मेरा बेड टूट गया, एक्सपीरियंस न होने के कारण। सुबह होके भाभी पूछी, ये कैसे टूटा? तो मैंने कहा, चलिए डेमो देता हूँ। फिर क्या, झाड़ू फेंक के मारी। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक सास बहू से पूछी, ये बर्तन कैसे टूटा फूटा? तो बहू बोली, हम दोनों में झगड़ा हो गया था। फिर घर में गई सासू माँ, उसके बाद बोली, ये बेड कैसे टूटा? तो फिर बहू बोली, सासू माँ समझौता हो गया। एक सरकारी स्कूल में बच्चे आपस में लड़ रहे थे और मैडम क्या, पढ़ाने के बजाय कुर्सी पर आराम से सो रही थी। इतना ही देर में कलेक्टर साहब आ गए। मैडम आनन फानन में उठी और बोली बच्चों से, तो बच्चों तुम लोगों ने सीखा कि कुंभकर्ण कैसे सोता है? बस ये बात सुनते ही कलेक्टर साहब बेहोश। वाह दीदी, वाह दीदी। बबलू भगवान जी से प्रार्थना किया, भगवान जी अगर मुझे 1000 रुपया मिल जाए तो आपको 500 रुपये के लड्डू चढ़ाऊंगा। सड़क पे बबलू जा रहा था, 500 रुपया मिला। तो बबलू भगवान जी से पूछा, क्या भगवान जी मुझ पे आपको भरोसा नहीं है जो अपना पैसा काट के ही मुझे दिए?
कल मैं ससुराल गया, साली से मजाक मजाक में कहा, साली साहिबा, साली तो आधी घरवाली होती है। फिर साली क्या बोली पता है आपको? उसने बोली, जीजू इस बार जो आपका सैलरी आ रहा है ना, उसमें से आधा मेरा होगा। फिर मैंने क्या, बिना बताए वहां से भाग आए। बताइए सर, अब मजाक का भी समय नहीं रह गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक महिला स्कूटी चला के पेट्रोल पंप पर गई। वहां जाने के बाद स्टाफ से पूछी, पेट्रोल कैसे है? तो स्टाफ बोला 120 रुपये लीटर। तो महिला बोली, उधर तो 80 रुपये लिखा हुआ है। तो वो स्टाफ बोला, मैडम वो पेट्रोल नहीं, वो डीजल है, डीजल। कहने का मतलब ये है कि महिला कहीं भी जाए वो अपना लक्षण यानी कि तोल मोल नहीं छोड़ती है। बात तो सही है। एक शराबी रात को शराब पी रहा था तो पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद बोला, चलो तुमको मैं थाने ले चलता हूँ। तो शराबी बोला, अच्छा है पुलिस साहब, ले चलिए थाना, वैसे भी मैं भाषण सुनने के लिए जा रहा था। तो पुलिस पूछा, इतनी रात को तुमको भाषण सुनाता कौन? तो शराबी बोला, घर जा रहा था, बीवी सुनाती भाषण। एक आदमी केबीसी में पहुंचा, यानी कौन बनेगा करोड़पति में। तो वहां जाने के बाद अमिताभ बच्चन साहब से कहा, सर इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, एक आदमी के यहाँ मेरा बहुत पैसा उधार बचा हुआ है, वो मेरा फोन नहीं उठाता है। आपका नंबर देखते ही फोन उठा लेगा। तो अमिताभ बच्चन सर पूछे, यहाँ आके आप ये क्यों कर रहे हैं? तो वो आदमी बोला, देखिए सर, कम से कम अगर यहाँ से कुछ न ले जाए तो जो तगादा है वो भी तो मेरा वापस आ जाए। ये होता है गुजराती आदमी का दिमाग का पावर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति पत्नी घर में सो रही थी, उसी बीच एक चोर आ गया। पति पत्नी जग के उस चोर को पकड़ लिया और पत्नी बहुत मोटी थी, चोर के ऊपर बैठ गई और उसके बाद बोली, आप जाइए और पुलिस को बुला के लाइए, तब तक मैं इसे भागने नहीं दूंगी। पति बेचारा को चप्पल नहीं मिल रहा था। अंतिम में चोर ही बोला, ओ भाई साहब, चाहो तो आप मेरा चप्पल लेके चला जाओ, पर जल्दी जाओ यार। सर राशि से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हम लोग को मेहनत भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कन्या राशि वाले के शादी नहीं होता, धन राशि वाले के पास धन नहीं होता, और सिंह राशि जैसे कि मैं हूँ, एक दिन कुत्ता दौड़ा दिया था। बात तो सही है। आइए आज ज्ञान की बातें करते हैं। चप्पल के बिना हम लोग चल सकते हैं, लेकिन हमारे बिना चप्पल कभी नहीं चल सकता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर संस्कृत एक ऐसा मातृभाषा है जो मैट्रिक के बाद शादी के मंडप पर ही सुनाई देता है, वो भी 7 फेरा लेते वक्त। बात तो सही है। सर कहते हैं कि जिंदगी निकल गई लोगों के खुश करते करते, जो लोग खुश हुए वो अपने थे नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर हर इंसान की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, सब निगेटिव। बात तो सही है। एक बहू मार्केट से 6000 के अपने लिए सूट लाई। सासू माँ गुस्सा न हो जाए इसके लिए उसे 3000 रुपया बता दिया। कल होके ननद आई, सासू माँ सूट उसे दे दी और बहू को 3000 रुपया दे दी। बोले, बहू अपने लिए एक और सूट ले आना। बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, सभी लोग को दिल से धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, यानी आपके ऊपर एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि अगर घर पे आपकी पत्नी झगड़ा करती है तो याद रखिएगा, जो पत्नी घर में कलेश करती है वही जीवन भर साथ देती है। मीठी मीठी बातें बोलने वाली तो पहाड़ से धक्का दे देती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यदि कोई महिला आपको देख करके अपना मुंह बना ले तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है उसके पति का शकल आपके शकल से मिलता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गुमशुदा और शादीशुदा कितना मिलता जुलता नाम है। एक घर से बाहर खो गया, एक घर के अंदर ही खो गया। बात तो सही है। रिश्तेदारों के बारे में एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि जितना दिमाग में उन लोगों को खुश करने में लगाया है, उतना ही अगर बिजनेस में दिमाग लगाया होता तो मुकेश अंबानी के बाद मेरा ही नंबर आता। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जब पत्नी साबुन से मुंह धोती है तो पति बेचारे समझ जाते हैं कि ये अब बाहर कहीं नहीं घूमने के लिए जा रही है। वहीं अगर पति बेचारा साबुन से मुंह धोते हैं तो पत्नी समझ जाती है कि अब लगता है बाहर जाने वाला है घूमने के लिए। तो ये होता है इशारों इशारों की समझ। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक दुकानदार ग्राहक को पकड़ के पीट रहा था। लोगों ने पूछा, भाई इसे क्यों मार रहे हो? तो दुकानदार भाई साहब बोला, 2 साल से पैसा उधार है। जब भी मैं पैसा मांगता हूँ अपना तो बोलता है ये मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है। आज जाके पता चला है कि इसकी पत्नी नर्स है। एक शराबी से डॉक्टर साहब पूछे, तब शराबी, सफल इलाज मैंने तुमको कर दिया है, अब शराब पीना छोड़ा कि नहीं? तो शराबी बोला, जी डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता हूँ, हाँ कोई रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। उसके साथ एक आदमी भी था। तो डॉक्टर साहब पूछे, ये कौन है? तो शराबी बोला, यही न है, इसको मैं भाड़ा पर रखे हुआ हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अगर कायदे से देखा जाए तो दुनिया में कोई भी इंसान शाकाहारी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग तो सब खाता है। बात तो सही है। अगर घर पे साला जी आए तो पति बेचारे को खुशी दिखाना पड़ता है पत्नी के सामने। वही अगर साली आ जाए तो खुशी को छिपाना पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर जलेबी स्त्री है या पुरुष? वो स्त्री है। इसका 2 बड़े कारण है, एक तो वो मीठी होती है और दूसरी वो कभी सीधी नहीं हो सकती। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पेट और पेट्रोल दोनों का दाम बढ़ रहा है और दोनों का एक ही इलाज है, साइकिल। बात तो सही है। गांव में सोचा मैं ऑर्केस्ट्रा कर दूं। इसके लिए एक पड़ोसी के यहाँ चंदा मांगने के लिए गया। साले ने पकड़ के मुझे खूब पीटा, खूब मन भर धोया। अब मुझे क्या पता कि उसकी बीवी का नाम चंदा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इस कलयुग में दुनिया इतना उल्टा पुल्टा घूम जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज शादीशुदा औरत का बॉयफ्रेंड कुंवारा लड़का होता है और शादीशुदा आदमी का गर्लफ्रेंड कुमारी लड़की होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर इतिहास गवाह है कि कुंभ के मेला में या तो भाई भाई बिछड़ा है, या तो भाई बहन, या माँ बेटा। कभी भी आप नहीं सुने होइएगा कि पति पत्नी बिछड़ गया। पता नहीं क्यों नहीं बिछड़ती है। बात तो सही है। एक पत्नी पति से बोली कि मैं डेली कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ ताकि श्री कृष्ण भगवान मुझे दर्शन दे दे। तो पति बोले, बैग पगली, एक बार तू मीराबाई बन के जहर पी लो, फिर कृष्ण भगवान क्या सारे भगवान नजर आएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक पत्नी पति से बोली कि हम लोग के शादी का देखते देखते 20 साल गुजर गए। तो पति बोले, पगली तुमको देखते देखते गुजर गया होगा, मुझे तो सुनते सुनते गुजरा। सर जीवन में असली संकट तो उसे कहते हैं जब घर पे पत्नी लड़ रही हो और उसी समय गर्लफ्रेंड का बार बार मिस कॉल आ रहा हो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। एक शादी के लिए देखा सुनी हो रहा था तो दोनों के गार्जियन ने तय किया कि लड़का लड़की आपस में बातचीत करे। गया बातचीत करने के लिए। कुछ देर के बाद लड़की हिम्मत बांध के लड़का से पूछा कि भैया आप कितने भाई बहन हो? तो लड़का भी बोल दिया, अब तक तो 2 भाई थे, अब 3 हो गए हैं तुम्हारे लगा के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? खाना खाते वक्त मालिक ने नौकर से कहा, नौकर लगता है तुमने आज रोटी में ज्यादा घी लगा दिया। तो नौकर बोला, गलती हो गई मालिक, लगता है मैं अपना वाला रोटी आपको दे दिया। जीवन में एक बात हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि झाड़ू लगाएंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, वहीं अगर पोछा लगाते हैं तो पीछे होंगे। सच में सर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन मैंने कभी अपने आप पर घमंड नहीं किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिस लड़की का शकल देख के भैंस भी खूंटा तोड़ के भाग जाती है, वो भी आजकल इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट प्राइवेट रख रही है। बात तो सही है।
एक दहेज के लोभी पापा ने बेटा से कहा, बेटा आज अगुआ वाले आ रहे हैं, आते ही लड़की के सामने में कुछ ज्यादा ही तुम फेंकना ताकि वो समझ पाए कि हम लोग अमीर है। लड़की वाले आए, बेटा बोलने लगा, पापा थोड़ा चाबी देना, ट्रेन बाहर खड़ा है धूप में, अंदर कर देता हूँ। बस होना क्या था, पापा बेहोश। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गधों की सफलता मिलने का मतलब ये नहीं होता कि गधा प्रतिभाशाली हो सकता है कि उस रेस में घोड़ा दौड़ा ही ना हो। सर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरा पड़ोसी आज मुझसे पूछा कि मेरा बीवी को कहीं देखा है तुमने क्या? तो मैंने कहा हाँ, आज ही तो सुबह नहाते हुए मैंने उसे देखा है। साले ने पकड़ के मुझे खूब धोया। अब उसे कौन समझाए कि भाई नहा तो मैं रहा था, मेरे सामने से बगल वाला गली से होकर गुजर रही थी। समझ रहे हो ना? रात को एक पति ने पत्नी से कहा कि आज मॉल में मैं तुम्हारे जैसा औरत को देखा था। बस पत्नी ने क्या दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन कर दी, तो पसंद आई? अब बेचारा पति हाँ कहे तभी मरेगा, न कहे फिर भी मरेगा। समझ रहे हो ना? पप्पू स्कूल लेट से पहुंचा तो टीचर पूछी, पप्पू लेट क्यों हो गया? तो पप्पू बोला, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। तो टीचर बोली, तो इससे लेट का क्या कनेक्शन है? तो पप्पू बोला, मैम मेरे एक जूता मम्मी के पास था और एक जूता पापा के पास। सर एक लड़की का स्टेटस देखा तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। वो लिखी हुई थी कि अगर इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो, अगर पूरा हो जाएगा तो हरामजादा बर्तन धुलवाएगा। मेरे घर वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि रामायण से कुछ सीखो। मैंने भी विभीषण को अपना गुरु मान लिया, तब से मैं सारा भैया का बात भाभी को जाके बता देता हूँ। हर दिन घर में महाभारत हो रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हम पुरुष लोग कितना ही बिजी क्यों ना रहे, लेकिन सामने से आ रहे लड़कियां और औरतों को समय निकाल कर देख ही लेते हैं। शायद इसे ही इंसानियत कहते हैं। समझ रहे हो ना? पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था तो पति गुस्से से ससुराल वालों को गालियां दिए। तो पत्नी बोली, आपसे जब भी झगड़ा होता है तो मेरे को छोड़ के मेरे मायके वाले को क्यों गाली देते रहते हैं? तो पति बोले, देखो अगर टीवी खराब हो जाए तो टीवी के थोड़े लोग फोड़ता है या उसे गाली देता है, कंपनी वालों को देता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि मेरे अस्पताल में ऑपरेशन कराने के बाद तुम अपना पैरों पे चल के घर जाओगे। तो मरीज बोला, मतलब डॉक्टर साहब मेरे को रिक्शा से भी जाने का पैसा नहीं बचेगा। समझ रहे हो ना? जितने भी नए नए लड़कों को शादी हुआ है उनके लिए मैं एक आवश्यक सूचना जारी करना चाहता हूं अपने बुद्धि के माध्यम से कि सभी लड़के अपने पत्नियां के साथ सुबह शाम खाना खाएं। हो सकता है खाना में कहीं जहर मिला के आपका फील्डिंग न सेट कर दे। आप हमेशा सोचते रहे कि पहाड़ और ड्राम में ही खौफ रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सर अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा अंतर मैं बताने जा रहा हूं अपने चुटकुले के माध्यम से। अमीर लोग अपने कुत्ते को बच्चा बोलते हैं, जबकि गरीब लोग अपने बच्चे को ही कुत्ता बोलते रहता है। समझ रहे हो ना? सर पुराने हिंदी फिल्मों में बेइज्जती होने के बाद हार्ट अटैक आ जाता था। अगर ऐसा आज की दुनिया में आता तो ये प्राइवेट कंपनियां वाले तो महीना में 8-10 बार मर जाते। बात तो सही है। सर हम लड़कों का इश्क बुखार के तरह होता है। हम लड़कों का इश्क बुखार के तरह होता है। अगर दूसरी लड़की आके फूंक मार दे तो पहली लड़की का इश्क जो हम लोग के सर पे सवार रहता है वो तुरंत उतर जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप होता है, कुंवारों के लिए अनिवार्य होता है और प्रेमियों के लिए कला। वही शादीशुदा लोगों के लिए झूठ बोलना शांति से जीने का मार्ग प्रदान करता है। बात तो सही है। पहले वर्षा आता था तो जंगल में मोर नाचा करता था, लेकिन अब वर्षा आता है तो सोशल मीडिया पे आप समझ रहे होइएगा वो सब नाच रही है।
मोहब्बत एक बीमारी है, मोहब्बत एक बीमारी है, न खुद करे न दुनिया को करने दे, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन भी नहीं होता है। अपनी सुरक्षा दुनिया की भी सुरक्षा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक आदमी दुकान गया और दुकानदार से बोला, भाई साहब मुझे बीवी से लड़ने का ताकत, अकल और आंख से आंख मिलाकर बात करने का साहस वाला दवाई दीजिए। तो दुकानदार बोला, छोटू साहब को एक दारू का बोतल थमा दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर लोन वाले कंपनियां तो मुझे लोन लेने के लिए इतना दिन रात फोन करते रहता है कि मुझे तो डर लगता है कि मैं जिस दिन सो जाऊं और गेट लगाना भूल जाऊं तो वो लोग बेड पे पैसा फेंक के भाग जाएगा। लड़कियों को हम लोग को इज्जत करना चाहिए, क्योंकि इनका टूटा हुआ बाल भी मार्केट में 4-4 हजार रुपए किलो बिकता है, और एक हम लोगों का सैलून वाला काट के झाड़ू लगा के फेंक देता है। बात तो सही है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी लोकेशन से पहचान लेंगे। सर ये डिजिटल दुनिया है, कोई जरूरत नहीं है धड़कन का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर रिश्तेदार के यहाँ शादी हो रहा था तो मैं गया भोज खाने के लिए। मेरे को वहाँ पहुँचते ही रिश्तेदार वाले मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारा शादी वगैरह हो गया क्या? तो आप तो जानते ही मैं थोड़ा खतरा टाइप से हूँ। मैं बोल दिया, शादी तो नहीं हुआ है मगर वगैरह वगैरह हो गया है। वो लोग मुझे खाना भी नहीं खाने दिया, भगा दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर दुनिया में कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। अपने देश के एक छोटा सा व्यापारी चाय का धंधा किया और आज आप दुनिया जानते हैं कि वो क्या बन गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब। लड़कियों को दुपट्टा ओढ़ना शोले फिल्म के ठाकुर से सीखना चाहिए। दोनों हाथ कटा हुआ है लेकिन मजाल है 1 इंच भी सरक जाए। बात तो सही है। एक पत्नी बोली पति से कि चलो ना आज कहीं से घूम के आते हैं, लेकिन हाँ ड्राइविंग मैं करूंगी। तो पति बोले, अच्छा जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक मरीज हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर साहब बोले, अच्छा एक चीज बताओ, तुम अगर मेरी दवाई से ठीक हो जाओगे तो मेरे लिए क्या करोगे? तो पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, शमशान घाट में रहता हूँ, सबका कब्र खोदता हूँ, आप कहे तो आपका भी फ्री में खोद दूंगा। एक आदमी ज्ञान दे रहा था कि हीरा हीरे को काटता है और लोहा लोहे को काटता है। इतना ही देर में पीछे से उससे कुत्ता काट लिया। अगर मैं उसे ये कहता कि कुत्ता कुत्ते को ही काटता, सोचिए कितना बवाल हो जाता। आज मैं कॉलेज गया तो मैडम मुझसे पूछी, क्या तुम पढ़ाई करते हो? तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बोली, मैंने तो कभी नहीं देखा। मुझे गुस्सा चढ़ गया तो मैंने भी पूछ डाला, क्या मैडम आप नहा के आए हैं? तो उन्होंने बोली बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं तो नहीं देखा। जरूरी नहीं है कि हर काम करते हुए कोई देखे ही, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो करता ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक पति बेचारा अपने पत्नी से बोला कि एक राइटर ने लिखा है कि पति को भी बोलने का हक होना चाहिए। तो पत्नी बोली, देखे आप, वो भी सिर्फ लिख पाए, बोल नहीं पाए। एक चोर एक दुकान में 3 दिन चोरी किया तो पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस पूछा, अरे तुम एक ही दुकान में 3 दिन क्यों चोरी किया? तो चोर बोला, देखिए पुलिस साहब, मैं तो एक ही दिन अपने बीबी के लिए साड़ी चुराया था, बाकी 2 दिन कलर बदलने गया था। रात को पुलिस ने दरवाजे पे खड़ा होकर एक पत्नी से बोला, अजी सुनिए, गेट खोलिए, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी ऊपर से चढ़ गया है, एकदम पापड़ बन गया है, पापड़। तो अंदर से पत्नी बोली, तो गेट खोलने का क्या जरूरत है, नीचे से ही सरका दो। सर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा जूस है जिसे कोई पी नहीं सकता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, वो है कंजूस।
एक पत्नी घर में पति से जोर से बोली कि अजी सुनते हो, जो पंडित ने हम दोनों को शादी करवाए थे वो आज मर गए। तो पति बोले, हाँ ये तो होना ही था, हर इंसानों को अपना कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एक पत्नी अपने बीमार पति को कूट रही थी तो सासू माँ वजह पूछी तो पता है वो चुड़ैल क्या बोली? डॉक्टर साहब से दवा लाए हैं आयुर्वेदिक, उन्होंने बोले हैं कि कूट कूट के इसको खिलाने के लिए। एक 50 साल की बीवी ने अपने पति से बोली कि पता है इतने उम्र के बाद भी आपके दोस्त ने मुझे लाइक किया है। तो पति बोले, अच्छा वो मेरा दोस्त बबलू। तो पत्नी बोली, आपने कैसे पहचाना उन्हें? तो पति बोले, अरे साला वो कवारी का काम करता है। एक 40 साल का लड़का शादी कर रहा था तो गया अपने लिए लड़की को देखने के लिए। लड़की के माँ इसे देखते ही बेहोश हो गई। लोगों ने उसे पानी मार के पूछा तो वो बोली, ये कमीना 20 साल पहले मुझे भी देखने आया था। एक शराबी डॉक्टर साहब के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब क्या आप मेरे शराब छुड़वा सकते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, हाँ क्यों नहीं। तो शराबी बोला, पुलिस ने मेरा 20 बोतल शराब पकड़ लिया है, प्लीज आप छुड़वा दो। एक मच्छर तूफान में फंसा हुआ था तो रास्ते में एक पेड़ मिला, उसे वो चिपक गया। जब वर्षा खत्म हुआ तो मच्छर अपना पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ तो हवा में उड़ ही जाता। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं, उसका किसी का जीवन में कोई योगदान नहीं रहता है, फिर भी उसे लगता है कि मेरे ही वजह से यह जिंदा है। एक पत्नी साहिबा अपने पति को उंगली से इशारा कर रही थी तो पति आए और बोले, क्या हुआ? तो पत्नी बोली, ए जी कुछ नहीं, बस उंगली के पावर चेक कर रही थी। एक पत्नी सज धज के अपने पति से पूछी, ए जी मैं कैसी लग रही हूँ? तो पति बोले, जी तो करता है तुम्हें मैं पाकिस्तान फेंकाऊं। तो पत्नी बोली, क्या कहने का मतलब है? तो पति बोले, ए जी एकदम एटम बम लग रही हो। क्या आप लोगों को पता है कि बीड़ी और सिगरेट पीना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, क्योंकि भगवान जी ने हम लोग को हाथ का डिजाइन भी उसी प्रकार से किया है। देखिए 2 उंगली के बीच में ठीक जगह है, समझ रहे हैं नहीं जगह किस लिए है? बस बीड़ी को अटकाइए, सिगरेट को भी अटका लीजिए और पीते रहिए। आज बस स्टैंड पर एक खूबसूरत लड़की मुझसे आई लव यू बोल दी तो मैंने एक लिफाफा में लिख के दिया और बोला, देखो इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, जाओ रात को पढ़ना। और हाँ, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है पगली। वो घर गई और मुझे फ़ोन की, क्योंकि मैं उसमें अपना नंबर भी लिख दिया था। और हाँ, गायत्री मंत्र नहीं लिखा था, उसमें ये लिखा था, पगली कुटवाएगी क्या, बगल में पत्नी है। तो ये है प्यार करने का तरीका शादीशुदा लोगों के लिए। एक चोर गया घर में चोरी करने के लिए तो तिजोरी पे बड़ा अक्षर में लिखा हुआ था, इसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये बटन दबाओ और खुल जाएगा। वो बटन दबाया चोर और पुलिस आ गया। तो पुलिस ने पूछा, तुमको अपने सफाई में कुछ कहना है? तो चोर कहा, क्या कहना है, अब इंसानियत पर से भरोसा बिल्कुल उठ गया है। मतलब चोर को भी इंसान पर भरोसा है। अगर सही से देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों को आधा जिंदगी डिग्रियां हासिल करने में और आधा जिंदगी उसको फोटो कॉपी करवाने में निकल जाता है नौकरी के लिए। सर गर्मियों का समय आ गया है, अब देखिएगा लड़की थोड़ा दुपट्टा क्या सर पे रख लेगी, न्यूज वाले ये छापेंगे कि गर्मियों ने इस बार देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं अगर लड़का कोई गर्मी से चक्कर खा के नीचे गिर जाए तो वो ये छापेंगे, देश के नौजवान नशे की गिरफ्त में। एक आदमी साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है, कोई उपाय बताइए। तो साधु बाबा बोले, बुर्बक, अगर कोई उपाय होता तो मैं साधु ही बनता। एक पति सुबह शाम ऊपर पत्थर मारता था तो पत्नी बोली, जी ऐसा क्यों करते हैं आप? तो पति बोले, किसी ने कहा है कि जोड़ियां हमेशा ऊपर बनता है,
तो मैं नीचे वाले को पत्थर क्यों मारूं? हम लोग की जिंदगी में छोटी छोटी चीजें हमेशा तकलीफ देते रहता है। हम लोग पहाड़ पे कूद के बैठ सकते हैं लेकिन सुई पे नहीं। वैसे तो साल में आप किसी को एक ही बार हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं, लेकिन पता है आप उसे दोबारा भी बोल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कान खराब हो और डॉक्टर नया कान लगा दे तो आप हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बन जाता है। आप किसी बैंक में जाइए या कोई ऑफिस में जाइए, दीवार पे इतना को लिखा हुआ पोस्टर मिलेगा कि अंगूठा लगा के यत्र तत्र न पोछे। अब आप ही बताइए, जो बेचारा अंगूठा देता हो वो कैसे पढ़ सकता है ये बोर्ड? समझ रहे हो ना? आज गुरुजी मुझसे पूछे, अच्छा एक चीज बताओ, ABCD सुनाओ। तो मैंने कहा ABCDEHI। तो उन्होंने बोला, अरे इसमें से GF कहाँ गया? तो मैंने कहा, गुरुजी वो तो मेरे किस्मत में बचपन से ही नहीं है। आज पत्नी मुझसे बोल रही थी कि पड़ोस वाली कोमल को देखो, उसके पति उसको रोज आई लव यू बोलता है, तुम क्यों नहीं बोलते? तो मैंने कहा, डार्लिंग अभी तो मैं उसे ठीक से जान भी नहीं पाया हूँ, आई लव यू कैसे बोलूं? अभी के दौर में सासू माँ का ये सब डिमांड है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, घर के सारा काम काज आता हो और पूजा पाठ करती हो, लेकिन लड़की को पता है क्या डिमांड है? उसके पास सास ही न हो। समझ रहे हो? दोस्तों कुछ दिन से अपने यहाँ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि बेटी बचाओ बचाओ को नारा लगाते लगाते आज हम लोग को बेटियों से बचने का दिन आ गया है। सच में दोस्तों, अगर आज के तारीख में कोई शादी के बाद हनीमून मना के वापस जिंदा आ जाए तो ऐसा आप समझिए कि World War 4 लड़के आ गया। दोस्तों जिद, गुस्सा, गलती, लालच ये खनाटे के तरह होता है। अगर दूसरे को हो तो चुभता है, अगर खुद को हो तो एहसास तक नहीं होता। दोस्तों बहुत सारे कुंवारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए मैं एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि अगर आप घर से बाहर रहिए तो आप आवारा कहलाइएगा, वहीं अगर आप घर के अंदर रहिए तो निकम्मा कहलाइएगा। दोस्तों ये धरती किसने बनाई है? क्या? बिल्कुल भगवान ने बनाया है। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग जमीन यानी प्लॉट खरीदते हैं तो इंसान को क्यों पैसा देते हैं? भाई आपका शादी होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीख लीजिएगा, बाकी झाड़ू पोछा तो आपके बीवी सिखा ही देगी। एक साधु बाबा कहीं प्रवचन दे रहे थे तो एक पति सुनकर आए और अपने पत्नी को गोद में उठा लिया। तो उसके पत्नी बोली, साधु बाबा क्या रोमांस करना बताए हैं? तो पति बोले, नहीं रे पगली, वो बोले हैं कि अपना दुख का बोझ खुद ही उठाओ। दोस्तों आजकल कपड़ा फट जाते हैं तो कोई सिलवाता नहीं है, नया खरीद लेता है। ठीक उसी प्रकार का रिश्ता हो गया है, अगर किसी से टूट जाए तो उसे ठीक नहीं करता है, नया रिश्ता बना लेता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि और चीज़ पर ध्यान दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन रिश्ता पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक बार मैं भी पहाड़ पे घूमने के लिए गया था तो मेरी घरवाली बोली, जो मज़ा तरपाने में है वो डायरेक्ट मारने में कहाँ है? कसम से तब से मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ। दोस्तों महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। दोस्तों फैक्ट्री के मालिक चाहते हैं फैक्ट्री खुले, दुकान के मालिक चाहते हैं दुकान खुले, हिंदू चाहते हैं कि मंदिर खुले और मुस्लिम चाहते हैं मस्जिद खुले, लेकिन मजाल है कि अपने देश के बच्चे आज तक कोई बोला हो कि स्कूल खुले। ये होता है कानून का 100% पालन।
एक बार जज साहब चोर आदमी को दंड देते हुए ये बोले कि इसको कान कटवा दो। तो वो आदमी बोला, जज साहब मेरा कान कटवा दीजिएगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। तो जज साहब बोले, अरे बेवकूफ़, तुम्हारा कान से आँख का क्या कनेक्शन है? तो चोर आदमी बोला, जज साहब क्या चश्मा मैं आपके कान पे लगा के पहनूंगा? एक महिला को 2 बजे रात में उसकी छोटी बहन फोन की और पूछी, दीदी इस वक्त क्या कर रही हो? तो दीदी बोली, मैं सो रही हूँ। तो छोटी बहन बोली, सोती रहा, उधर सोशल मीडिया पर जीजू खुद को अकेला बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है हम मर्दों का मजबूरी। अगर आप खुद को सोशल मीडिया पे अकेला नहीं बोलेंगे तो कोई लड़की भाव ही नहीं देती। हाय नमस्ते, मैं एक्टर दिलराज बाबू और अभी आप देख रहे हैं टोपी वाला शो। देखिए धमाकेदार जोक्स और बहुत सारे चुटकुला लाया हूँ, बहुत मज़ा आएगा।